हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो NMMS का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 8 का, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपका बिना टाइम गवाए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पृथ्वी दिवस। ठीक है। फिर अगला है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक। फिर है, एस्पेरांतो से आप क्या समझते हैं? तो यह इसका आंसर है, यह 1887 में L. ज़मेनहोफ द्वारा निर्मित एक कृत्रिम भाषा है और एक अंतर्राष्ट्रीय दूसरी भाषा के रूप में उपयोग के लिए तैयार की गई है। इसका ये आंसर होगा। ठीक है। फिर है, भारत और पाकिस्तान ने विभाजन के बाद से अब तक कितने युद्ध लड़े हैं? तो 1947 से 48 तक, 1965, 1971 और 1999 के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के साथ 4 बड़े युद्ध लड़े गए थे। ओके। फिर है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? एकदम डिटेल से आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? तो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और 1950 के दशक के मध्य में कॉर्बेट नाम बदलने से पहले इसका नाम पहली बार राम गंगा रखा गया था और कॉर्बेट नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क को हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उस खेल का नाम बताया जो चाइना कप से जुड़ा है। क्या है? उस खेल का नाम बताएं जो चाइना कप से जुड़ा है। तो कसरत है। ठीक है। क्या है? कसरत है। फिर है, इसरो का पूर्ण रूप से, सबको पता है, इसरो का पूर्ण रूप से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फिर है, वकलाव से आप क्या समझते हैं? तो यह पतली पेस्ट्री, नट्स और शहद से बनी मिठाई है। टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन है। ठीक है। आपका टाइम लगेगा नहीं, बहुत लगेगा, 6-7 मिनट लगेगा। ठीक है। तो सिर्फ 50 क्वेश्चन है, बने रहिए आप। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का आपको पता है, भारत के सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं 2023 में एलन मस्क हैं। तापी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वतमाला। तापी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला। फिर है, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट जो लुइस है ना, वो मॉरिशस देश की राजधानी है। फिर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित 5 देशों के नाम बताइए। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, पेरू आदि सहित विभिन्न देशों में जो ये है जो फैला हुआ है। रिंग ऑफ फायर क्या है? तो रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बिल्ड के नाम से भी जाना है। यह प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है जो सक्रिय है और ज्वालामुखी और लगातार भूकंपों की विशेषता है। पृथ्वी के अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप रिंग ऑफ फायर के साथ होते हैं। ठीक है। ये 1-2 क्वेश्चन है जो लंबा उत्तर है इसका। ठीक है। बाकी सब वन लाइनर क्वेश्चन है। किस बैंक को भारत के बैंकर्स बैंक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर है, विश्व के सबसे बड़े फूल का नाम? तो रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। क्या है? रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम? तो 6। ठीक है। फिर हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम। फिर है, प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव भारत के किन राज्यों में बनाया जाता है? तो नागालैंड। ठीक है। नागालैंड। फिर है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपके एग्जामों में अधिकतर पूछ जाता है। तो इसका डिटेल है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब होती है जब पृथ्वी के वातावरण में गैसें सूर्य की गर्मी को फंसा लेती हैं। और यह प्रक्रिया पृथ्वी को वायुमंडल के बिना होने की तुलना में बहुत अधिक गर्म बनाती है। ठीक है। जानेंगे ना ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? क्या सूर्य ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो सूर्य ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। सूर्य पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हाल के दशकों में हमने जो वार्मिंग प्रवृत्ति देखी है उसके लिए यह जिम्मेदार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसकी भारत में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात है। ठीक है। क्या गुजरात है? कोविड-19 का क्या अर्थ है? तो कोविड-19 का अर्थ है, इसका पूर्ण रूप है कोरोना वायरस रोग का संक्षिप्त है। ठीक है। कोविड-19 2019। फिर हंगरी का राष्ट्रीय खेल? तो हंगरी का राष्ट्रीय खेल वाटर पोलो हंगरी है। क्या है? वाटर पोलो हंगरी का राष्ट्रीय खेल है। फिर
एक बार ग्राफ का नाम बताएं जो अंतराल में डेटा दिखाता है। तो हिस्टोग्राम है। क्या है? हिस्टोग्राम। उस तिलहन का नाम बताएं जिसका उपयोग पेट के निर्माण में किया जाता है। तो अलसी का तेल है। उस तिलहन का नाम बताएं जिसका उपयोग पेट के निर्माण में किया जाता है। तो अलसी का तेल। फिर ये मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जुताई। जो आप खेत की जो जुताई होती है उसे हम मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया बोलते हैं। फिर है खरपतवार नाशी के छिड़काव के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्प्रिंकलर। क्या कहा जाता है? स्प्रिंकलर। फिर है दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक्जोथर्मिक रेडॉक्स प्रतिक्रिया। ठीक है, आपने पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप जब 10 में पहुँचोगे तो आप जानोगे एक्जोथर्मिक रेडॉक्स प्रतिक्रिया। सबसे बड़े तारे का क्या नाम है? तो UY स्कूटी। ठीक है, सबसे बड़े तारे का नाम है UY स्कूटी। फिर है द्रव्यमान और आकार के हिसाब से हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? तो बृहस्पति है। ठीक है, क्या है? बृहस्पति। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सबको पता है बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। फिर सर्च इंजन गूगल की स्थापना किसने की थी? तो इसका क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट करके, और मैंने यहाँ पर आंसर करके लिखानी है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते भी होंगे तो मैं आपके कमेंट में लिख दूंगा। पेंटागन के कितने पक्ष होते हैं? तो 5 पक्ष सबको पता है। कैमरे का आविष्कार कब हुआ था? सबको पता है, 1816 में हुआ था। और इसका आविष्कार किसने किया था? आपको कमेंट में बताना है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। कितना दोस्तों? 8586 मीटर। पृथ्वी का सबसे ऊंचा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो तिब्बत, सबको पता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो होती है 14,370 फीट ऊपर होती है। और कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारत में सबसे बड़ा? तो भारतीय स्टेट बैंक। किसका है? भारतीय स्टेट बैंक। रजिया सुल्तान का शासनकाल तो 1236 से 1244, सॉरी 1236 से 1240 तक। ओके। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, सबको पता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में है। गूगल के अलावा किसी और सर्च इंजन का नाम? तो याहू। आपने देखा होगा याहू। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सबको पता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मैंने दिवस का भी वीडियो बना दीजिए, कमेंट में है, आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिवस। कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है? तो मलेशिया। जापान के मुद्दे सबको पता है, जापानियन। कुफू का प्राइवेट मिस्र है। ठीक है, कहाँ है? तो मिस्र में है। बीबी का मकबरा औरंगजेब से जुड़ा हुआ। ठीक है, बीबी का मकबरा किस मुगल शासक से जुड़ा? था औरंगजेब से। स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो संगरूर, पंजाब, जो पंजाब में है। ठीक है, संगरूर। एक अमेरिकी राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है? तो 8 साल में 2 बार। ठीक है, 8 साल। गणित का जनक आर्किमिडीज, आपको पता है। अब आपको बताना है अंग्रेजी के पिता किसको कहा जाता है? अंग्रेजी के पिता। और हिंदी के पिता, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैक्सिको सिटी की राजधानी? तो मैक्सिको सिटी में ही है। ठीक है, तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, कमेंट करके आपको बताना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।